तंजीम हाइव की बात करते हैं, जिसका मुआशरे से इंतहा पसंदी के जो खात्मे का जो मिशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कायद आज़म का होलोग्राम बनाते हैं और कायद आज़म की तकरीर चलाते हैं ताकि लोगों में बर्दाश्त के रवैये को उजागर किया जा सके। हाइव के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। नेल्सन मंडेला ग्रासा मिचल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। हाइव पाकिस्तान की पहली और वाहिद समाजी तंजीम है जिसने बेटर टुगेदर के उन्वान से अपनी समाजी असरात की मुहिम के लिए नेल्सन मंडेला ग्रासा मिचल इनोवेशन अवार्ड अपने नाम किया। पाकिस्तानी तंजीम ने इस मुहिम में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लाइफ साइज होलोग्राम का इस्तेमाल किया है और इस मुहिम में कायद आज़म की ऐसी तकारीर इस्तेमाल की जो मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देती हैं, नज़्म व ज़ब्त तंजीम को उजागर करती हैं, बर्दाश्त, रवादारी और मुनज़्ज़म व मुत्तहिद पाकिस्तान की वकालत करती हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और प्लूरलिज़म यानी इज्तमाइयत पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं हाइव के। हसन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है ये जो कि आप लोगों ने हासिल किया है और पाकिस्तान के नाम किया है। बताइएगा कि इस सारी एक्टिविटी का मकसद क्या था, क्या सोच के आप लोगों ने ये शुरू किया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी इस अचीवमेंट को सराहा और हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए आज इनवाइट किया। तो सर ऐसा है कि जिनकी पैदाइश लेट 80s में है, जिन पाकिस्तानियों की लेट 80s में या अर्ली 90s में, तो जब वो बेसिकली अपनी टीन एज का या जवानी का जब अपना टाइम गुजार रहे थे तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था। 2007 से हम बात करें, 2007 से लेकर 2017 तक तो बहुत ही टफ़ टाइम हमने बहैसियत कौम देखा है। आए दिन धमाके हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों को चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। तो बहुत ही डिप्रेस टाइम से हम गुजर रहे थे। तो सोशल साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिबल मैसेंजर इफेक्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि जिन वजूहात की बिना पर इतनी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, लोगों को कमी बुनियाद पे कभी मसलक की, कभी फ़िरका वारियत की, कभी सियासी वजूहात की वजह से लोगों पे नफ़रत बढ़े जा रही है, उनको मारा जा रहा है। तो क्यों ना क्रेडिबल मैसेंजर की साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए और होलोग्राम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बार फिर पाकिस्तान में लेकर आया जाए ताकि वो पाकिस्तान में आकर अपने लोगों से बात करें और लोगों को भी लगे कि बानी पाकिस्तान खुद आके हमसे बात कर रहे हैं। तो हमने ये पहली स्क्रीनिंग 2018 में की कसूर शहर में। अच्छा। और इसका जो रिस्पांस रहा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और उसी के बदले फिर हम इसके कसूर के बाद 4 से 5 शहरों में और कर चुके हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह 25 दिसंबर को, जैसे कि आप जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे है और उसी दिन क्रिसमस भी होती है। तो हम दोनों इवेंट्स को साथ मिला के इस्लामाबाद में F9 पार्क में इंशाल्लाह ये हम एक बार फिर इस्लामाबाद में करने जाएंगे। ठीक है। अच्छा हसन, मुझे चीज़ बताएं कि लोगों को गैदर कैसे किया जाता है? लाइक अगर कहीं पर ये प्रोग्राम हो रहा है तो शहरियों को कैसे पता चलेगा? लाइक आपने 25 दिसंबर की बात की, हम यही बात को आगे ले जाते हैं कि 25 दिसंबर को जो है एक और आप लोग बेहतरीन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो जिस शहर में आपने करना है उस शहर के लोगों को कैसे पता चलेगा? इसमें ऐसा होता है क्योंकि चूँकि हम काफ़ी अर्से से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हमारे वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। जिस शहर में भी हमने काम किया है वहाँ पे हमारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स होते हैं और हमारा सपोर्ट सिस्टम इस लिहाज से माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा ये है कि हमारे थोड़ा सा हमारा उस पर हमारा काम होता है पब्लिसिटी के हवाले से। तो हम पोस्टर्स वगैरह भी मार्केट्स वगैरह में इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे, वहाँ पर हमारा मैसेज होता है। जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो पोस्टर की डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। मतलब हम पोस्टर पे बड़ा लिखते हैं कि कायद से मिलिए या कायद आज़म पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो लोगों में एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये पाकिस्तान कैसे आ सकते हैं कायद आज़म। 1-2 बार तो कुछ लोगों ने हमें बड़ा जज्बाती होकर कॉल की कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है। तो हमने उनसे कहा आप आके देखें। और फिर जब आके उन्होंने देखा तो बहुत इमोशनल हुए। और कुछ लोग इवन स्वात की, मैं अगर आपसे बात करूँ, स्वात में एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं तकरीर ये देखते हुए रो पड़ा क्योंकि किस तरह कायद आज़म ने हमसे पाकिस्तान चाहा था और आज हम किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सीन होता है और लोग हमें जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारी पब्लिसिटी करने में सपोर्ट करते हैं। बाकी सोशल मीडिया, जैसा आपको पता है आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे हो रही है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम क्राउड को गैदर करते हैं। अच्छा हसन, ये जो आपने इस साल जो हुआ है ये कंपटीशन, तो 7 विनर्स जो हैं वो अनाउंस हुए और आप लोग जिस कैटेगरी में आपने ये अवार्ड अपने नाम किया है, दैट्स क्रिएटिंग पॉजिटिव नैरेटिव फॉर पीपल पावर। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी हमें कुछ बताएं कि ये कैटेगरी और कौन कौन सी थी।
इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से थी, इसमें इंडिजिनस जो लोग काम कर रहे हैं उसके हवाले से थी, लेकिन हमारा जो काम है वो है मुतबादिल बयानिया पे, काउंटर नैरेटिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब पाकिस्तान में मसाइल में बात करने की बात करते हैं तो हमें इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा नैरेटिव नज़र आता है। वो बड़ी आसानी से लोग नज़र आते हैं जो कि मज़हब के नाम पर नफ़रत फैला देते हैं या कौम की बुनियाद पर या सूबाइयत की बिना पर नफ़रतें फैलाते हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमें कोई इसका क्रेडिबल मैसेंजर मिलता नहीं है या फिर इसका कोई बयानिया ही मिलता। बयानी भी अगर मिल जाए तो जैसे मैंने कहा क्रेडिबल मैसेंजर हमें कोई ऐसा पाकिस्तान में नहीं मिलता। एक बात अगर मैं करूँगा या आप करेंगे तो शायद वो लोग ना सुने, लेकिन जब हमारे पास एक क्रेडिबल मैसेंजर मौजूद होगा तब उसकी बात का ज़्यादा असर होगा। तो वैसे तो पाकिस्तान में काफ़ी हमारे लीडर्स हैं, बेनज़ीर भुट्टो हो गए, बादशाह खान साहब हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, सियासी लीडर्स तो बहुत हैं। सियासी के अलावा ईदी साहब, नुसरत फ़तेह अली खान, ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनकी बात का अफेक्ट होगा। लेकिन एक पाकिस्तानी जिनको आप बेशक किसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की साइड पे आप हों, आप उनकी बात सुनेंगे, वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमने सोचा कि अब चूँकि वो हमारे साथ इस वक्त हैं तो नहीं, तो हम अपनी जो टेक्नोलॉजी जिस पे हमने काम किया हुआ उसको यूटिलाइज़ करके वो लेकर उनको साथ लेकर आए और उन्हीं की तकारीर, ये बाय द वे जितनी भी स्पीचेस होती हैं कायद-ए-आज़म की, हमारी अपनी लिखी हुई नहीं है, ये सारी उनकी तकारीर हैं जो कि वेरीफाइड सोर्सेज से हम लेकर आते हैं और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के ज़रिए हमने वो सारी तकारीर कायद-ए-आज़म से करवाई, जिसने बहुत एक्सीलेंट एक काम किया और कायद-ए-आज़म की बिल्कुल आवाज़ में, कायद-ए-आज़म के एक्सेंट में बात करके वो स्पीचेस डिलीवर की, जिसमें वो सारी बातें वही कर रहे हैं जो कि आज के दौर में रेलिवेंट हैं। मतलब अगर आप विजन की बात करें तो 40s में उन्होंने वो तकरीर की थी जो कि आज के दौर के लिए रेलिवेंट है। क्या? जैसे कि आप आज़ाद हैं अपनी इबादतगाह में जाने के लिए, चाहे वो मस्जिद हो या वो मंदिर हो। ख़वातीन को मर्दों के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, तलबा को आगे आना चाहिए, जवान तबके को आगे आना चाहिए और वही कौम बराबर हो, वही कौम तरक्की करती है जहाँ मर्द और औरत मिलकर काम करते हैं। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। ये सारी वो बातें हैं जो इन्होंने की 40s में थी, लेकिन आज 2021 के पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं। तो काउंटर नैरेटिव को हमने इस्तेमाल किया एक क्रेडिबल मैसेंजर के थ्रू, ताकि जो लोग इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं उनके काउंटर में एक नैरेटिव आए और लोग अपने डिसीजंस बेहतर लें। ठीक है। अच्छा हसन, एक और चीज़ आप मुझे समझाएगा, जैसे आपने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत फ़तेह अली खान, ईदी साहब, तो क्या हम ये समझें कि आगे आने वाले दिनों में इन फ्यूचर हम कायद-ए-आज़म के अलावा कि उनकी लाइफ साइज़ जो है होलोग्राम के थ्रू आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इसके साथ साथ जो हैं आप लोगों को बता रहे हैं कि वो कितना पॉजिटिव मैसेज उनकी पर्सनालिटी से जाता है, तो क्या डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को भी आगे आने वाले दिनों में आपके इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का होलोग्राम तैयार हुआ या ईदी साहब का हुआ? मैम ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो उस पर एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है और ये बहुत इसमें रेवोल्यूशन आया हुआ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अगर आप हमारी कंपनी की बात करें तो हमें एक सियासी जमात से हमसे उन्होंने कोलैबोरेशन की, हमसे दरख्वास्त की थी कि वो उनके जो सियासी लीडर हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, वो उनका होलोग्राम बनवाने में हमारे साथ इंटरेस्टेड थे। उसके अलावा अगर हम पड़ोस की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में एक वक्त में कोई तकरीबन 200 जगह पे बयान दिया था, वो सारा होलोग्राम टेक्नोलॉजी के थ्रू। वेस्ट में अगर बात करें तो पूरे के पूरे कॉन्सर्ट्स माइकल जैक्सन के होलोग्राम के थ्रू हुए हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए तो हम चाहेंगे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई ऐसी कवाली नाइट या शहीद अमजद साबरी साहब की कोई एक कवाली नाइट जिसमें हम होलोग्राम के थ्रू उनकी कवालियाँ सुन रहे हों, तो काफ़ी अच्छा ये हमारे साथ इस तरह का इवेंट हो सकता है। अच्छा, इस कैंपेन की जो आपकी थी मुहिम, इसका जो उन्वान था बेटर टुगेदर, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसके पीछे क्या मकसद है आपका, क्या मतलब है इसका, ज़रा ये बताइए। सर इसका मतलब है, इसका पूरा नाम है एक बेटर टुगेदर। तो हम जब बात करते हैं हमारे मुल्क में छोटा सा मुझे लगता है जो एक इशू ये है कि हम अक्सर यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी को हम कंफ्यूज कर देते हैं। हम जब बात करते हैं यूनिटी की तो हम अक्सर वो एक यूनिफॉर्मिटी इम्पोज कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक कौम हैं, हम एक ज़बान बोलते हैं, हमारा मज़हब एक है। तो हम जब बेटर टुगेदर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम एक हैं लेकिन हम बेटर टुगेदर हैं। यानी कैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं तो हम मुसलमान यहाँ पर मेजॉरिटी हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं। ज़बानें यहाँ पे कोई 70 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो हम सब अपनी अपनी ज़बान में, अपने अपने मज़ाहिब में, अपने अपने मसलक के बावजूद हम डाइवर्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी आर एक। सो वी आर एक, बेटर टुगेदर। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम उसको अपना एक तरह से प्रमोट करते हैं। सही। हसन, बेहद शुक्रिया एंड गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह का जब माहौल हम देख रहे हैं कि लोग बिखरे हुए हैं और हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, उसमें आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोगों को मुत्तहद करने की कोशिश करें। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए।